नीतीश कुमार दोहरी बात करते हैं। राबड़ी देवी के पाठक के मसले पर गुस्से में आ गई और नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर दी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। राबड़ी देवी के पाठक के मसले पर कह रही हैं कि नीतीश कुमार दोहरी बात करते हैं। क्या कुछ कह रही हैं राबड़ी देवी, पहले आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। अपमानित कर रहे हैं। राजभवन की डीसी की बैठक बुलाने का उनको अधिकार नहीं है। राजभवन की बैठक बुलाने की डीसी की अधिकार किसी पाठक को नहीं बात होता है कि ईमानदार है कैसे पाठक, एक जगह कहते हैं कि हम बात काहे नहीं मान रहे, चुप रहिए, क्या करिएगा, नहीं बताएंगे। तो सुना आपने, राबड़ी देवी कह रही हैं एक तरफ नीतीश कुमार उनको ईमानदार बताते हैं और दूसरे तरफ के पाठक उनके फरमानों को लगातार इग्नोर कर रहे हैं, यानी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लागू नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों की जो स्कूल में टाइमिंग का मसला है वो उलझता ही चला जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार दोनों ही बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ के पाठक को ईमानदार बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो के पाठक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। राबड़ी देवी ये कहती नजर आ रही हैं, उनका कहना है कि के पाठक का कोई अधिकार नहीं है कुलपतियों को बुलाने का। दरअसल कुलपति के मसले पर भी के पाठक घिरे हुए हैं, विवाद बहुत बढ़ा हुआ है। जिस तरह से राज्यपाल ने इनकार कर दिया था कुलपतियों की जब बैठक बुलाई थी के पाठक ने, तो ऐसे में राज्यपाल ने इनकार किया था, मना किया था, उसके बावजूद दोबारा बुलाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। और इस पर स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये के पाठक का विभाग का मसला नहीं है, बल्कि ये राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है कुलपतियों की बैठक बुलाना। तो ऐसे में राबड़ी देवी पूरे गुस्से में नजर आ रही हैं इस पूरे प्रकरण पर, और इस पर आप सफाई दे रहे हैं सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हैं और फिलहाल में अभी वेटिंग इन मिनिस्टर हैं अशोक कुमार चौधरी। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लीजिए आप। आंसर्स को बुला करके एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षा पर क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक ही बार दो तरह की बात कर रहे हैं। कभी शिक्षकों को लेकर के वो टाइमिंग का बात करते हैं, तो कभी उन्हीं के जो अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये किस तरीके का खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम इस प्रश्न का हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या जानना राबड़ी देवी जानना क्या चाह रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सवाल सिर्फ दो बात का है, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है या शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग। एक सवाल ये है, नेचर विधानसभा लेवल चेंज, आप जानते हैं नेचर नहीं बदलता है, नेचर नहीं बदलता। नहीं ठीक है, नेचर के साथ कैसे चलेगा? नहीं ठीक है, मान लीजिए कि उनका व्यवहार उतना सौम्य नहीं है, कार्य प्रणाली उतनी में सौम्यता नहीं है। बहुत पदाधिकारियों में अपना अपना काम करने का हर व्यक्ति का स्टाइल होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको आप संज्ञान लेंगे, जानकारी में आई है। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाह रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रम पैदा करने का और भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे पार्टी का स्टैंड पहले से था कि वन नेशन वन इलेक्शन में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों। माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया था, जिसमें हमारे पार्टी के लोग भी गए थे, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और संजय झा जी उस मीटिंग में गए थे और उन्होंने पार्टी का पक्ष अपना रखा है। लेकिन ये सब निर्णय होते होते बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको दूसरे तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का कोई विधानसभा और लोकसभा, अभी के समय में विधानसभा और लोकसभा का कहीं कोई विधानसभा का अर्ली कराने की कोई संभावना नहीं। के पाठक के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है, सर क्या कहेंगे? बर्खास्त करनी चाहिए ये सब। उन्होंने जिस तरीके से एक्शन की डिमांड कर रही है, नहीं वो तो माननीय सभापति महोदय ने अब हाउस में माननीय सभापति महोदय ने हाउस में कहा है कि शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और उस क्लिप को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उस पर
एक्ट करेंगे। तो अब सभापति को निर्णय करने दीजिए। विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया गया था, सभापति ने उस पर कहा है, संज्ञान लिया है। के पाठक की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो ईमानदार है, आप मानते हैं कि वो ईमानदार है? लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो हम इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। राजभवन से जो टकराव की स्थिति बन गई है, वीसी की बैठक उन्होंने बुलाया, राजभवन ने मना कर दिया, फिर उन्होंने डेट चेंज किया, राजभवन फिर मना कर दिया। वर्कशॉप की बात हो रही है, क्या उसमें वीसीज जाएंगे, जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि दो बात है। शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम निर्णय महामहिम राज्यपाल का है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती है, राज्य सरकार शिक्षकों को वेतनमान देती है, वेतन देती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कायदे से ऑटोनोमस हैं, लेकिन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अपना फंड क्रिएट नहीं करती है, इसलिए राज्य सरकार उनको अनुदान देती है। इसलिए राज्य सरकार तो सुन लिया आपने कि अशोक चौधरी सफाई दे रहे हैं इस पूरे मसले पर। उनका कहना है कि के पाठक ने जो काम किया है, शिक्षा में सुधार किया है, वो बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। सरकार ने एक बजट दिया, बड़ा बजट दिया शिक्षा विभाग में, उसे उन्होंने खर्च करके बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया है। यानी सरकार के तरफ से वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हालांकि इस मसले पर जरूर कह रहे हैं कि जो कुलपतियों की बैठक का मामला है उसमें अधिकार नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग जिस तरह से फंड देता है, सरकार पैसे देती है, वेतन देती है, वैसे में सरकार को बुलाने का अधिकार है, वो ये बात कह रहे हैं। तो तमाम मसलों पर सफाई दे रहे हैं पूर्व मंत्री अशोक कुमार चौधरी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, क्योंकि आर पार की स्थिति बनी हुई है, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने तो मोर्चा ही खोल रखा है के पाठक के खिलाफ। सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होती है कि के पाठक के खिलाफ हंगामा शुरू हो जाता है। के पाठक ने गाली दी है, इस पर सदन के अंदर हंगामा हुआ, शिक्षा मंत्री को सफाई देनी पड़ी, टाइमिंग पर फिर सफाई देनी पड़ी, तमाम चीज़ों पर सरकार सफाई देती नजर आ रही है, लेकिन इस समस्या का हल निकलता नहीं दिख रहा है। और सरकार और विपक्ष आर पार की लड़ाई इस मामले में लड़ रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।